नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा कुंडली टीवी के दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दक्षिण मुखी घर पर सीढ़ियां कहां बनानी चाहिए। मान लीजिए ये एक घर का प्लान है जिसमें मैंने 3 जगह सीढ़ियां इस तरह बताई हैं और ये दक्षिण मुखी दरवाज़ा यहाँ पर दक्षिण मुखी है। ये उत्तर पूरब पश्चिम दिशा हो गई, ये रोड है। अब यहाँ पर घर में सीढ़ियाँ बनानी है, कहाँ कहाँ बना सकते हैं। पहले कुछ चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। सीढ़ियों के लिए बहुत भ्रांति है। जैसे कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, पुराने ग्रंथों में नहीं, नई किताबें जो आजकल 5-25 साल पहले लिखी गई हैं, कि सीढ़ियों की संख्या जो संख्या के ऊपर कि सीढ़ियों की संख्या ऐसी होनी चाहिए कि 3 का भाग देने पर 2 बचे। जैसे 17 सीढ़ी हो जाए तो 5 × 15 और 2 बच गए 2। 20 है तो 6 × 18 तो बच गए 2। तो ये ऐसी सीढ़ियाँ होनी चाहिए जिनकी संख्या इस प्रकार हो। दूसरा एक व्यवहारिक है कि आप जब घर में चढ़े तो पहला कदम सीधा हो, फिर लेफ़्ट उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। तो मतलब घर घुसे तो पहला सीधा कदम अंदर आना, राइट पैर, सीधा पैर आना चाहिए। राइट से चले, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, तो घर आ गया। इस तरीके से दूसरा एक कुछ बताते हैं, इस तरीके से कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो घर बनाते हैं तो उसकी हाइट जितने तो ऊपर जाएंगे तो कम होना चाहिए। जैसे नीचे 11 फीट रखिए तो ऊपर 10.5 रखिए, उसका 10 रखिए, ठीक है ना। या 4-4 इंच कम करिए, मतलब ऊपर की मंजिल कम होना चाहिए। यह वास्तु का सिद्धांत है, ठीक। अब यदि वास्तु से बनाने जा रहे हैं तो दोस्तों, यदि आपने मान लिया मैंने 17 सीढ़ी रख दी, अब अभी तो 11 स्टेप थी, फॉर एग्जाम्पल की 17 रख दी। अब ऊपर की मंजिल हो गई आपकी 10.5, तो एक सीढ़ी तो कम होगी ना, क्योंकि सीढ़ियाँ ये तो नहीं कर सकते ना सीढ़ियों की वो ऊंचाई कम कर दी जाए। तो इनफैक्टिव आदमी उतर तो सीढ़ियों की ऊंचाई कम ज़्यादा हो गई तो गिर सकता है, वो अनबैलेंस हो जाएगा, कन्फ्यूजन में आ जाएगा। तो आपको एक सीढ़ी कम करना पड़ेगी। दोस्तों, सीधी बात ये कि आप सीढ़ी बनाते वक्त ये ध्यान रखिए कि घर के बुजुर्ग, घर की महिलाएँ, बच्चे आसानी से चढ़ उतर सकें, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ये महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आप सीढ़ियाँ इस तरह बना सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक। अब आपका घर है ये, और आप चाहते हैं कि ये घर जो है आप किराए पे देना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि बाहर से ही कोई व्यवस्था हो जाए ताकि किराएदार ऊपर जा सके, तो आप यहाँ सीढ़ी बना सकते हैं। एक बात और आती है कि सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज बनाना कि एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ऐसा पुराने शास्त्रों में जिक्र तो नहीं है, ठीक है ना। मैंने कई पुरानी इमारतें देखी हैं जिनमें दोनों प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज का ये कहते हैं, कुछ किताब में मैंने पढ़ा था कि जी वो अपन चलते हैं तो रेलिंग पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, उसके कारण क्या पेट में ऐसा दबाव पड़ता है तो किडनी पे उस पर असर आता है, तो पेट पे से इस तरह असर आता है तो उससे पेट दुखने की शिकायत होती है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जिस मकान में मैं पहले रहता था 60 साल, उस मकान की सीढ़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज थी, कोई समस्या नहीं आई, ठीक है ना। एक हाँ, व्यवहारिकता देखने की वास्तु सिद्धांत अनुकूल सीढ़ियाँ हैं कि नहीं। अब हमने यहाँ सीढ़ी दी तो ये हमारे घर का देखा तो अग्नि कोण वाला, यानी ये तो नृत्य कोण है पर ये अग्नि कोण वाला पार्ट है, ये वाला। अब यहाँ हम सीढ़ी देते तो हम न्यू चढ़ेंगे, तो अग्नि कोण से चढ़ रहे हैं हम, ये तो ये थोड़ा गलत है। कोई इस सीढ़ी का भी एक अपना वास्तु है। हम यहाँ कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये सीढ़ी का ईशान कोण हो गया, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया ये सीढ़ी का। हम न्यू जाएंगे तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी पर चढ़ना ज़्यादा अच्छा है। और एंटी क्लॉकवाइज चढ़ते हैं, आपको अपनी मोटरसाइकिल इत्यादि खड़ी करना, आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं, ठीक। कोई गाड़ी खड़ी करना हो तो 2 व्हीलर यहाँ कर सकते हैं। एक इसके बाद, हाँ, ये सीढ़ियाँ पुराने ज़माने तो बताया गया था सीढ़ियाँ यहाँ बननी चाहिए, वो ठोस बनती थी। अब तो आजकल सब स्लैब सिस्टम है, यानी कि लोहे का जाल बनता है, उस पर सीढ़ी होती है, स्लैब होता है, यहाँ गार्डर फर्शी लगा के बनाते हैं, वो नीचे से हॉलो होती है, तो आप कहीं भी बना सकते हैं। पुराने ज़माने में जो कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था पहले ठोस सीढ़ियाँ बनती थी और वो सीढ़ियाँ यहाँ बनाई जाती थी, बाकी जगह नहीं बनती थी। अब वो दिक्कत नहीं है। अब यदि आपने ये वास्तु हिसाब से जगह छोड़ी, क्योंकि अभी सिर्फ यदि भाई यहाँ किसी का मकान है, यहाँ किसी का मकान, यहाँ किसी का मकान है, तो घर में रोशनी कहाँ से आएगी। तो 4-6 फीट जगह छोड़ दीजिए, ज़्यादा तो 10 फीट छोड़ दीजिए, ड्राइवे बन जाएगा आपका। आपने जब ये जगह छोड़ी तो आपके पास यहाँ भी एक दरवाज़ा लगाने की गुंजाइश होती है। आपने यहाँ दरवाज़ा लगा लिया तो यहाँ से भी आप घर में एक सीढ़ी दे सकते हैं, ताकि आपका ड्राइंग रूम सब बन जाए। और यहाँ से, यहाँ तो आप घर में अंदर चले आए, यहाँ एक सीढ़ी और दे दीजिए।
यदि आप लिफ्ट लगाना चाहते हैं तो लिफ्ट की 2 ही वास्तुनुकूल जगह, एक तो मध्य पूर्व और मध्य उत्तर। तो आप यहाँ लिफ्ट लगा लें। लिफ्ट लगा के यहाँ तो अंदर आए, या तो लिफ्ट से ऊपर चले जाएँ या सीढ़ियों से ऊपर चले जाएँ। दूसरी जगह ये, इसको आप आगे पीछे खिसका सकते हैं, पर मध्य पूर्व यानी पूर्व में रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपका घर ऐसा है कि आपका दरवाज़ा ये और ये 2 सीढ़ियाँ नहीं, आप घर के अंदर ही सीढ़ी चाहते हैं, तो घर के अंदर सीढ़ी की जब कि हम ऊपर जब बेडरूम बनाएंगे तो ऊपर आए, ऊपर आके वो इधर चला गया, इधर एक बेडरूम में, इस तरह प्रॉपर आने जाने में दिक्कत नहीं आए, उपयोग करने में दिक्कत नहीं आए, सुविधाजनक रहे, तो आप सीढ़ी यहाँ बना सकते हैं। तो ये सीढ़ी बन गई, ठीक है ना। इसको भी आप थोड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर या नीचे इधर खिसका सकते हैं। दूसरी एक और बात है कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना सकते हैं कि नहीं। बहुत से लोग मना करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, सीढ़ियों के नीचे आप टॉयलेट बना सकते हैं। इन टॉयलेट को बनाते एक ही ध्यान रखना है कि अब आपने जैसे यहाँ टॉयलेट बनाया, अब टॉयलेट इंडियन स्टाइल बना, नीचे गड्ढा हो गया, तो टॉयलेट तकलीफ नहीं दे रहा है, जो गड्ढा बन गया साउथ वेस्ट वो तकलीफ दे रहा है। साउथ वेस्ट गड्ढा नहीं होना चाहिए, तो वेस्ट में बनाई तो गलत है, कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि फ्लोर लेवल पूरा टॉयलेट समेत घर का बराबर रखना है। यहाँ पर जो कमोड लगेंगे, एक तो इंडियन स्टाइल नहीं लगेंगे, यहाँ पर लगाइएगा वेस्टर्न स्टाइल, वो भी वॉल माउंटिंग, जिसके पाइप सीधे दीवार में जाते, ज़मीन में नहीं जाते। इससे क्या रहेगा कि ज़मीन में गड्ढा नहीं बनेगा, वो कर दीजिएगा। और टॉयलेट का पानी बाहर नहीं आए, उसके लिए टॉयलेट के दरवाजे पे 2 इंच ऊंची पट्टी लगा दीजिए, राइजर, ताकि पानी बह के बाहर नहीं आए। हाँ, यहाँ पर यदि इंडियन स्टाइल लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हम ईस्ट कॉर्नर पे गड्ढा दे सकते हैं, या बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ दिया जा सकता है, और बहुत पीछे देने से मतलब नहीं है, इसको थोड़ा आगे पीछे खिसका सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, व्यवहारिक भी है। तो मुझे उम्मीद है कि दक्षिण मुखी मकान में सीढ़ियाँ कहाँ बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, मैंने आपको जानकारी दी, आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।